नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भांति की बातें में, जहां बातें होती हैं थोड़ी सी हटके, थोड़ी सी फनी, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम की। आजकल एआई इतना पॉपुलर हो चुका है कि लगता है कि ऑफिस में एआई, मोबाइल में एआई, लैपटॉप में एआई और कुछ लोगों के दिमाग में भी एआई अपडेट आ गया है। पर दोस्तों, आज का वीडियो एआई क्या होता है वाला ज्ञान नहीं है। आज का वीडियो है ग्राउंड रियलिटी बेस्ड। सेम डाटा, सेम प्रॉम्प्ट और सेम काम, लेकिन अलग अलग एआई प्लेटफॉर्म पर। और फिर देखेंगे कि कौन है एक्चुअल बॉस, कौन सिर्फ ज्ञान दे रहा है और कौन एक्चुअल काम कर रहा है। आज हम कंपेयर करेंगे चैट जीपीटी ओपन एआई से, जेमिनी गूगल का, क्लाउड एंथ्रोपिक का, परप्लेक्सिटी सर्च स्पेशलिस्ट, और एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे काम का कौन सा बेस्ट एआई है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आप बोलें कि ओ माय गॉड, मैं तो गलत एआई यूज कर रहा था। तो बने रहिए मेरे यानी विकास भांति के साथ आज के इस स्पेशल एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल एपिसोड में भांति की बातें में। टुडे वी आर प्रैक्टिकली कंपेयरिंग 4 पॉपुलर एआई प्लेटफॉर्म्स जिनसे हम सेम काम करवाएंगे, सेम डेटा देंगे, सेम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, वो भी आम इंसानों वाले, ऐसा कोई हाई फाई प्रॉम्प्ट नहीं। एंड लेट्स सी कि कौन क्या कर पाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फोटो एडिटिंग कंपैरिजन से। तो मैंने चारों प्लेटफॉर्म को सेम पिक्चर दी, ये वाली। वाह, क्या गजब की पिक्चर है, मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूं ना। और इस पिक्चर पर मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा, edit this photo with background change with some war reference and create a cinematic view. Let's see. पहला वाला चैट जीपीटी क्या करता है, आइए देखते हैं। तो हमने चैट जीपीटी पे जब ये फोटो डाली, उसने कुछ ऐसा करके दिया, नॉट बैड। चलिए अब परप्लेक्सिटी को ट्राई करते हैं। तो हमने परप्लेक्सिटी पर भी ये सेम फोटो अपलोड कर दिया। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। सेम प्रॉम्प्ट, गुड, ठीक है, लेकिन अगर ये टेबल नीचे ना होती तो ज्यादा बेटर होता। नाउ लेट्स ट्राई जेमिनी। लेट अस अपलोड दिस पिक्चर ऑन जेमिनी एंड सी व्हाट इज कमिंग। इट इज आल्सो इंप्रेसिव। बैकग्राउंड अच्छा क्रिएट किया, लेकिन इसने भी वही गलती करी है कि ये जो टेबल है, ये टेबल अभी भी दिखाई पड़ रही है। अब बेसिकली एक वॉर जोन में टेबल होने का कोई खास मतलब नहीं होता। और अब क्लाउड ट्राई करते हैं कि क्लाउड आखिर क्या कर पाता है। सो वी आर गोइंग टू अपलोड दिस पिक्चर ऑन क्लाउड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओह माय गॉड, इतना सारा एनालिसिस। देखते हैं पिक्चर कैसी आती है। मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है इस पिक्चर से। तो यहाँ वर्डिक्ट बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि फोटो एडिटिंग में ओपन एआई, परप्लेक्सिटी और जेमिनी ने अच्छा किया है। और मुझे सबसे अच्छी पिक्चर जो लगी है वो लगी है चैट जीपीटी की, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि बाकी दोनों में टेबल अभी भी विजिबल नहीं। चैट जीपीटी ने फोटो एडिटिंग में सबसे अच्छा काम किया है इन 4 प्लेटफॉर्म में। अगर क्रिएटर्स के लिए बात की जाए तो चैट जीपीटी और जेमिनी बेस्ट है। परप्लेक्सिटी ठीक है, अच्छा है, लेकिन फोटो से ज्यादा फिलॉसफी है। अब आते हैं एक सीरियस जोन में, डेटा वाली पब्लिक के लिए। हमने कुछ डेटा सेट दिया चारों प्लेटफॉर्म को, जो कि था मौत का रोड एक्सीडेंट डेटा। 200 से ज्यादा पन्ने की रिपोर्ट एक्सीडेंट और डेथ टोल्स के ऊपर। और हमने इसको कुछ नहीं बताया कि ये किस बारे में है। हमने लेट देम डिसाइड कि वो क्या करके देते हैं। हमने प्रॉम्प्ट लिखा कि एनालाइज डेटा एंड प्रपोज 5 इमीडिएट एंड 5 लॉन्ग टर्म एक्शनेबल, कि किस तरीके से डेथ को, एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले जब चैट जीपीटी पे हमने डेटा डाला तो उसने बहुत ज़्यादा सोचा और बहुत अच्छा एक मॉडल बना के दिया। उसने पहला जो एक्शनेबल दिया शॉर्ट टर्म, वो दिया कि टारगेटेड इन्फोर्समेंट ऑन एनएच इन हाई फैटेलिटी कॉरिडोर्स। क्यों? क्योंकि ओवर स्पीडिंग इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। सेकंड, उसने कहा कि हेलमेट्स और सीट बेल्ट्स के वायलेशन पे 0 टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि इससे फैटेलिटी रिड्यूस होती है।
ब्लैक स्पॉट क्विक फिक्स प्रोग्राम को भी उसने एक जगह दी है। ब्लैक स्पॉट मतलब जहाँ पे हम चलते हैं रोड्स पे, ड्राइवर के लिए कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता। तो ये भी इसने एक सजेशन दिया है कि ब्लैक स्पॉट को भी फिक्स करने का कुछ प्रोग्राम बनना चाहिए। और नाइट टाइम सेफ्टी के इंटरवेंशंस होने चाहिए, जैसे कि पेट्रोलिंग हो गया या फिर पुलिस की ज़्यादा वहाँ पे गश्त हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें इसने यहाँ पे सजेस्ट करी हैं। पांचवा इसने कहा है कि फोकस्ड अवेयरनेस फॉर 18 to 45 एज ग्रुप। हालांकि ये मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म है, लेकिन फिर भी जो शॉर्ट टर्म इसने दिए हैं वो ओवरऑल अच्छे हैं। बाकी लोगों का देखना पड़ेगा क्या है। लॉन्ग टर्म में जो बात इसने करी है वो करी है कि सेफ रोड डिज़ाइन एज अ स्टैंडर्ड नॉट एन एक्सेप्शन। मतलब कि डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए रोड की जो कि सेफ हो। डेटा ड्रिवन एक्सीडेंट प्रिडिक्शन सिस्टम होना चाहिए, पहले से पता चल जाए कि कौन से ऐसे जोन है जो एक्सीडेंट प्रोन हो रहे हैं। रिफॉर्म ड्राइवर ट्रेनिंग एंड लाइसेंसिंग को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अर्बन एंड रूरल रोड यूजर सेग्रीगेशन होना चाहिए। पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स एंड ट्रॉमा केयर अपग्रेड होना चाहिए। एंड लास्ट में द लाइन दैट हिट हार्ड, मोस्ट एक्सीडेंट्स आर बिहेवियरल बट मोस्ट डेथ्स आर सिस्टम फेलियर। इंप्रेसिव। अब बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी को भी हमने सेम डेटा दिया, एग्जैक्ट नंबर इसने निकाल के दिए, परसेंटेज ब्रेकडाउन निकाल के दिए, गवर्नमेंट टर्मिनोलॉजी से अलाइंड होते हुए दिए। इसने शॉर्ट टर्म सजेशन जो दिए वो थे एग्रेसिव रीड इन्फोर्समेंट होना चाहिए, मतलब कि कंट्रोल्ड स्पीड हमें लागू करनी चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट जो उसने भी कहा था। टारगेटेड हिट फ्रॉम बैक प्रिवेंशन, ये अच्छा है वैसे, मतलब कि पीछे से कोई मार ना पाए तो उसके लिए कोई रिफ्लेक्टिव टेप या ऐसा कुछ होना चाहिए। और ओपन एरिया सर्वेलेंस, क्योंकि 55% डेथ्स इसी एरिया में होती हैं। और इमरजेंसी केयर रिस्पॉन्स, इसने कहा कि ईडार सिस्टम को ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करना चाहिए ताकि रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन हो पुलिस एंड हेल्थ अथॉरिटीज़ में गोल्डन आवर रिस्पॉन्स में, मतलब वो टाइम जिसमें सबसे ज़्यादा जान बचने के चांस रहते हैं। लॉन्ग टर्म एक्शनेबल भी जेमिनी सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि रोड इंजीनियरिंग ऑडिट्स होने चाहिए टाइम पे, ड्राइविंग एजुकेशन रिफॉर्म होने चाहिए, ब्लैक स्पॉट मिटिगेशन होना चाहिए, व्हीकल स्क्रैपेज एंड स्टैंडर्ड्स, ये इसने नया दिया है, ये पहले वाले में नहीं था, और मल्टी मॉडल शिफ्ट होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो चैट जीपीटी ने नहीं सुझाए। ओवरऑल वेरी स्ट्रांग फॉर पॉलिसी रिपोर्ट एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। यही सेम डेटा हमने परप्लेक्सिटी को भी दिया, लेकिन उसने पता नहीं कैसे कॉन्टेक्स्ट को कुछ और ही समझ लिया। उसने इस डेटा को समझा कि ये कोई यूट्यूब एनालिटिक्स है और उस पर कुछ अतरंगी टाइप का डेटा एनालिसिस करके दे दिया। प्रूफ बेस्ड होता है वैसे तो परप्लेक्सिटी, लेकिन यहाँ पे प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक हो गया इसका। और जब हमने इसी फाइल को क्लाउड पे अपलोड करने की कोशिश करी तो फाइल लिमिट थोड़ी सी एक्सीड आ रही थी, तो लार्ज फाइल प्रोसेस नहीं हो पाई। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट और बिजनेस डेटा के लिए चैट जीपीटी और जेमिनी ये दोनों बेस्ट बैठते हैं। हालांकि क्लाउड के बारे में कहा जाता है कि क्लाउड एक साइलेंट किलर है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए काम नहीं कर पाया, तो हमने एक दूसरा तरीका अपनाया। एक छोटा सा सेल्स डेटा लिया ऐसे ही रैंडम, और उस डेटा को हमने अपलोड किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ये बेसिकली वो सेल्स डेटा है जो आपके सामने मौजूद है। तो मैंने सभी एआई को ये वाला सेम डेटा दिया और एक प्रॉम्प्ट लिखा कि एनालाइज डेटा एंड शेयर ब्रीफ समरी। अब देखते हैं इसके रिजल्ट क्या आते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी। तो जब हमने चैट जीपीटी को ट्राई किया तो हमें मिला ये बिजनेस लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर्ड डेटा, कितने ऑर्डर हुए, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, टॉप रीजन कौन सा था, टॉप प्रोडक्ट कौन सा था, और साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी मिली कि प्रोडक्ट रिटर्न बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कंपनी को इस पर कुछ करना चाहिए। क्लाउडे पे जब ये डेटा डाला गया तो क्लीन एग्जीक्यूटिव समरी मिली, बैलेंस्ड इंटरप्रिटेशन मिला, और हर एक पॉइंट को इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि एक बार में सब कुछ समझ में आ गया। तो जो प्रॉब्लम पिछली बार मौत के डेटा के साथ में हुई थी वो यहाँ नहीं हुई। और इसने साथ ही बताया कि बॉब और एलिस ये दोनों टॉप परफॉर्मर हैं। परप्लेक्सिटी पे जब डेटा डाला गया तो उसने टेबल्स और ब्रेकडाउन्स लगा दिए जो शायद एक्सेल भी कर सकता था। नथिंग मच टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डेटा। सो बेसिकली परप्लेक्सिटी कुछ खास इसमें कर नहीं पाया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज जेमिनी फॉर द सेम थिंग।
तो बेसिकली जब जेमिनी पे हमने डाला तो कोड हैवी एक इंटरप्रिटेशन मिला, आउटपुट करेक्ट था लेकिन एक्सप्लेनेशन कम था। तो वर्डिक्ट ये है, बॉस को अगर मेल भेजनी हो तो चैट जीपीटी इज़ बेस्ट, एनालिसिस करना हो तो क्लाउड इज़ बेस्ट, और अगर डैशबोर्ड बनाना हो तो जेमिनी आपका सबसे अच्छा साथी रहेगा। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं इन्हीं 4 प्लेटफॉर्म्स को स्टोरी राइटिंग के लिए। एक क्रिएटिविटी टेस्ट। हमने प्रॉम्प्ट लिखा कि एक शॉर्ट स्टोरी 50 वर्ड इंस्पिरेशनल स्टोरी लिखो जिसमें एक आम आदमी एआई की मदद से अपनी लाइफ और करियर बदलता है, टोन मोटिवेटिंग हो और एंडिंग इम्पैक्टफुल हो। तो सबसे पहले चैट जीपीटी पे जब हमने यही प्रॉम्प्ट लिखा तो हमको उसने कहानी लिख के दी। वो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक आम आदमी सपनों से भरा था पर रास्ते धुंधले थे। उसने एआई को अपना साथी बनाया, सीखने, सोचने और फैसले लेने में गलतियां कम हुई, हिम्मत बढ़ी, आज वो सफल है। सबक यह है कि सही टूल और सही सोच किस्मत भी बदल सकते हैं। ठीक है, कहानी अच्छी है लेकिन कहानी ज़्यादा ये थॉट है। परप्लेक्सिटी पर देखते हैं क्या होता है। परप्लेक्सिटी पर जब यही प्रॉम्प्ट डाला गया तो उसने कहानी लिख के दी। रमेश एक छोटे शहर का सेल्समैन एआई टूल से लिखना सीख गया। उसने अपनी कहानियां ऑनलाइन डालनी शुरू करी, लोगों ने पसंद करी। जिसे कभी कंप्यूटर से डर लगता था, आज वही एआई के सहारे लोगों को इंस्पायर करता है। उसने समझा बदलाव से नहीं, रुकने से डरना चाहिए। नॉट बैड, ये अच्छी कहानी थी। जेमिनी ने भी एक कहानी लिखी। एक मामूली किराना दुकान चलाने वाला रवि बदलते वक्त से डर रहा था। उसने एआई सीखा और उसका उपयोग स्टॉक मैनेज करने में, डिजिटल मार्केटिंग के लिए किया। महीनों में उसका छोटा सा बिजनेस एक बड़ा ऑनलाइन ब्रांड बन गया। एआई ने उसकी मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदल दिया और सीख मिलती है कि तकनीक डरने के लिए नहीं, दुनिया जीतने के लिए होती है। गुड। तो यहाँ भी एक अच्छी स्टोरी तैयार करके दी गई है। अब बारी है क्लाउडे की। क्लाउडे क्या करता है? क्लाउडे ने नाम भी लिख के दिया कि इस कहानी का नाम है नया सवेरा। राज एक छोटा दुकानदार, मतलब सब लोग दुकानदार की बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं। राज एक छोटा दुकानदार हार चुका था। एक दिन उसने एआई से सीखा कस्टमर एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केटिंग। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ा और आज उसकी 3 दुकानें हैं। राज कहता है कि टेक्नोलॉजी डर नहीं, दोस्त है, बस सीखने की हिम्मत चाहिए, कल तुम्हारा भी हो सकता है। तो यहाँ पे वर्डिक्ट साफ है कि चैट जीपीटी ने ठीक है एक ठीक ठाक एक थ्योरी तो लिखी पर वो स्टोरी तो नहीं है, और क्लाउड ने जो लिखा वो मोर और लेस ओके है। बाकी जेमिनी और परप्लेक्सिटी ने अच्छी स्टोरी लिख के दी। अब बात पैसों की। फ्री वर्जन सबके पास में है लेकिन पेड शुरू होते हैं $20 पर मंथ से। चैट जीपीटी का प्लस वर्जन 1999 रुपये पर महीना से शुरू होता है। अनलिमिटेड जीपीटी 4.0 इसमें आपको मिलता है। जेमिनी प्रो स्टूडेंट को 1 साल के लिए फ्री दिया जा रहा है। जो क्लाउडे प्रो है वो $20 पर मंथ से शुरू होता है। परप्लेक्सिटी प्रो एयरटेल यूजर्स को फ्री में दिया जा रहा है जिसकी वैल्यू है 17,000 रुपये 1 साल के लिए। जियो जेमिनी से पार्टनरशिप करके 500 मिलियन यूजर्स को फ्री जेमिनी प्रो दे रहा है। तो बेनिफिट पेड में फास्टर रिस्पॉन्स है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर बजट लो है तो आप फ्री से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी एआई बेस्ट एआई नहीं है। बेस्ट एआई वो है जो आपके काम के लिए बेस्ट हो। एक्सपेरिमेंट कीजिए, मिक्स करिए, कंपेयर करिए, देखिए कि कौन आपका काम अच्छे तरीके से कर पा रहा है, आपका काम क्या है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और वो किस तरीके के रिजल्ट दे पाएगा। तो जैसे मसाला चाय में अदरक कम ज़्यादा होती रहती है, वैसे ही एआई भी टेस्ट के हिसाब से चूज करना चाहिए। तो इस वीडियो के फाइनल पंचलाइन में भी मैंने एआई की मदद ली। मैंने उसको वीडियो के बारे में बताया और पंचलाइन सर्च करने का। तो चैट जीपीटी कहता है कि याद रखना दोस्तों, एआई आपकी जगह सोचने नहीं आया बल्कि आपकी सोच को सुपर पावर बनाने आया। परप्लेक्सिटी कह रहा है कि याद रखो दोस्तों, फ्यूचर उनका है जो एआई से डरते नहीं बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं। जेमिनी कह रहा है कि क्योंकि दोस्तों एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई यूज करने वाला बंदा आपको रिप्लेस जरूर कर देगा।
तो सीखते रहिए और मचाते रहिए धमाल। क्लाउडे कह रहा है कि याद रखना दोस्तों, एआई तुम्हारे लिए काम करे, तुम एआई के लिए नहीं। चूज वाइसली एंड क्रिएट स्मार्टली। तो भांति की बातें में आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और क्यों, और आज की एनालिसिस आपको कैसी लगी। क्या ये आपके काम की है? क्या ये आपको कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में लेके जाएगी? अगर मैंने आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो एआई यूज़ नहीं करते हैं। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और एनालिसिस के साथ और किसी और फंडे के संग जो आपके काम आएगा। तब तक के लिए